आने वाले दिनों में देश भर में लोकसभा चुनाव की दोनों ही पार्टियों के द्वारा तैयारी शुरू कर दी जाएगी। जहां बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का पैनल बना भी लिया है और अब यह पैनल दिल्ली भी जाएगा। लेकिन यदि इंदौर की बात करें तो इंदौर के ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाता और कार्यकर्ता क्या सोचते हैं, हम इसी कड़ी में इंदौर के नैनो क्षेत्र में मौजूद है। हमारे साथ नैनोद के सरपंच सहित कई जनप्रतिनिधि और लोग मौजूद हैं। हम बात करते हैं। भाई साहब, आप क्षेत्र में सरपंच है, किस तरह से स्थिति है इंदौर के ग्रामीण क्षेत्र की? ग्रामीण क्षेत्र की जो अभी आपने देखा था MP09 जो इंदौर हुआ और पूरा मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी। डॉक्टर मोहन यादव जी अभी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो बहुत अच्छा विकास कार्य कर रहे हैं। अभी बहुत सारी सौगात अभी हमारी विधानसभा को भी मिली है। सारी जो विधानसभा है सबको 15-15 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए हैं, जिससे जो भी छोटे मोटे विकास कार्य जो रुके थे वो भी सब पूरे कंप्लीट होने वाले हैं। भाई साहब, यदि विधानसभा लोकसभा चुनाव की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या स्थिति निर्मित होती है? कितने इस बार क्या रहेगा बीजेपी का माहौल? बीजेपी का माहौल अभी आपने जो देखा है ग्रामीण क्षेत्र में करीबन ये समझ लो 5 लाख की लीड रहेगी बीजेपी की। कैंडिडेट चेंज होने की उम्मीद है? कैंडिडेट कोई भी रहे, भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट रहता है वो सिर्फ कमल का फूल रहता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की ऐसी मानसिकता रहती है, बड़े नेताओं की भी ऐसी मानसिकता रहती है कि कांग्रेस को वोट अधिकतर चले जाते हैं। तो क्या कुछ आप लोगों ने कुछ रणनीति बनाई है? अब आप जो स्थिति देख रहे हो कि जो राम मंदिर बनने के बाद पूरा जो देश भगवामय हो रहा है, इस बार 400 पार जो मोदी जी का नारा है वो बिल्कुल सफल होगा। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, हम बात करते हैं। भाई साहब, क्या स्थिति है ग्रामीण क्षेत्रों की? ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति पहले से बहुत बेहतर रहेगी। हमेशा लोकसभा में ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति मजबूत रही। यहाँ से ताई भी 8 बार चुनाव लड़ी और 8 बार ग्रामीण क्षेत्र से चुनाव वो जीती। शंकर ललवानी जी भी पिछली बार लाखों मतों से ग्रामीण क्षेत्र से जीते थे और इस बार सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं और ग्रामीण क्षेत्र पूरा भाजपा में भगवा में होने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये शहर से लगा हुआ है इसलिए लीड मिलती हो? कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में और भी जगह कांग्रेस आ जाती है कई बार? ऐसा नहीं है, शहर से लगे हुए क्षेत्र में फर्क जरूर पड़ता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में भी मोदी जी और डॉक्टर मोहन यादव की जो योजनाएं चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की योजना और मध्य प्रदेश सरकार की योजना, अभी अभी हाल में जो सरपंच साहब ने आपको बताया कि अभी अभी ऐसा चौका मारा है विकास का हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और हमारे विधायक मधु वर्मा जी ने, जो पूरे इंदौर जिले के जितने भी विधायक हैं उनसे 15-15 करोड़ के प्रस्ताव और सांसद से 50 करोड़ के प्रस्ताव मंगाए, जो स्वीकृत हो चुके हैं। कल पंचायतों के खातों में राशियां ट्रांसफर हो जाएगी और विकास कार्य, विकास की गंगा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बहने वाली है। तो क्या इस बार विकास ही रहेगा? विकास के देखो, जनप्रतिनिधि और सरकारों का काम विकास होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो विकास के साथ साथ धर्म का भी ध्यान रखते और धर्म का ध्यान में रखते हुए राम मंदिर का निर्माण किया, धारा 370 हटाई। इन सबका इफेक्ट मतदाताओं पर पड़ रहा है। जो मतदाता कहीं सोच रहा था कि मैं कांग्रेस को वोट करूंगा, लेकिन इस बार तो बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 5 लाख की लीड थी, क्या बढ़ेगी लीड इस बार? ये लीड जाएगी 10 लाख से ऊपर। ग्रामीण क्षेत्रों से क्या स्थिति? ग्रामीण क्षेत्रों में चारों विधानसभा मिलकर करीब हम 4 से 5 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में तकरीबन 4 से 5 लाख लीड की बात ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ता और मतदाता करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। भाई साहब, क्या स्थिति बनती है लोकसभा में इस बार? लोकसभा चुनाव में इस बार देखो, ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप देखें तो काफ़ी सारी योजनाएं चला रखी थी, लाडली बहना योजना है ना, और जिसको आम जनता को जितना फ़ायदा भाजपा सरकार ने दिया है उतना कांग्रेस में हुआ नहीं था। तो इस बार यही है कि पब्लिक सिर्फ भाजपा को वोट देना चाहेगी। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद है। भाई साहब, क्या लगता है आपको लोकसभा में क्या होगा? लोकसभा जो है वो उनके हिसाब से, जैसे अपन ने उसके पहले भी जो चुनाव हुआ है वो भी अच्छा रहा और ये भी ऐसे ही अच्छा रहेगा। ये ग्रामीण क्षेत्रों में असर पड़ेगा? कहीं कांग्रेस आने की उम्मीद है? वो तो ऐसा तो ये उस समय ही मालूम पड़ता है, अभी तो कोई ऐसा नहीं हो, मालूम नहीं है मुझे। लेकिन मोदी जी जैसा काम कर रहे हैं, कई लोग बात कर रहे हैं कि विकास ही विकास हो रहा है, तो क्या उम्मीद है? जी हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा। और कांग्रेस ने किसी अच्छे लीडर को दे दिया तो आने की उम्मीद है ग्रामीण क्षेत्रों में भी? हो सकता है। फिलहाल ये कुछ लोगों का भी कहना है कि यदि कांग्रेस ने किसी अच्छे लीडर को दे दिया तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कांग्रेस आ सकती है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद है। भाई साहब, क्या जिस तरह से कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस का भी अच्छा लीडर दे दे तो हो जाए? देखो, जो व्यक्तिगत चुनाव होते हैं उन चुनावों में व्यक्ति का फर्क पड़ता है, लेकिन ये चुनाव देश हित का चुनाव है, केंद्रीय नेतृत्व का चुनाव है।
ये देश के हित का चुनाव, इसलिए व्यक्ति का ज़्यादा महत्व नहीं है, यहाँ पार्टी का महत्व, और भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। वैसे अब आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस कोई अच्छा कैंडिडेट दे पाएगी? कैंडिडेट जो कांग्रेस के कैंडिडेट की बात है, तो उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कौन, जो जिनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सब जने प्यार से, पप्पू भैया, है ना, जो उनका नेतृत्व कर रहे हैं, जब वही उल जुलूल बयान देते हैं तो कांग्रेस पार्टी आएगी कहाँ से, ये बताइए आप। लेकिन इंदौर में तो कोई अच्छा कैंडिडेट आ सकता है, क्योंकि काफी लीडर हैं यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष कुछ कांग्रेस के इंदौर से। आपने सभी को कांग्रेस ने यहाँ पे आजमा आजमा के देख लिया है ना, रामेश्वर पटेल जी से लगाकर सत्यनारायण पटेल जी हो, संजय शुक्ला जी हो, है ना, महेश जोशी जी हो, सभी को आजमा आजमा के देख लिया है। हमेशा यहाँ से लाखों की लीड हमेशा बीजेपी की रही है। फिलहाल लाखों की बीट की बात कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये 10वीं बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में सीट जाने वाली, और 10 लाख से ऊपर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ चुनाव जीतेगा। किसी तरह का कोई अलग से कुछ योजना बनाई हो कि इस तरह से बूथ भी जीतने की प्लानिंग? यहाँ भारतीय जनता पार्टी की संगठन की योजना भी बनी हुई है, और वो लाभार्थी जिन जिन लोगों ने सरकार के योजनाओं का लाभ लिया उनसे संपर्क भी हो रहा है, सामाजिक स्तर पर भी संपर्क हो रहा है, और हिंदू बस्तियों में भी संपर्क हो रहा है, और अधिक से अधिक मतदान हो देश हित में, इसका प्रयास किया जा रहा है। क्या भाई साहब, पिछले दिनों अमित शाह ग्वालियर आए थे तो उन्होंने बूथ स्तर पर भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बीजेपी शामिल करने की, तो आपने कोई योजना बनाई है कि कुछ कार्यकर्ता? हमारे क्षेत्र में भी काफ़ी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, जो नैनोद पंचायत में काफ़ी लोग जो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं विधानसभा के चुनाव में, और यहाँ पे एक जो बीजेपी की लीड थी वो 950 वोट की ग्राम पंचायत नैनोद की लीड थी। तो ये देख लीजिए कि अभी 35,000 मतों से यहाँ से मधु वर्मा जी चुनाव जीते हैं विधानसभा में, जबकि सामने पटवारी जी थे। अब वहाँ यहाँ पर इसका जब हर बार आप जब देखोगे तो जब लोकसभा चुनाव में यहाँ से हमेशा हर बार यहाँ से अच्छी लीड रहती है। मतलब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की विधानसभा में स्थिति लोकसभा में खराब होने वाली है। बिल्कुल होने वाला है, 1 लाख से ऊपर पार करेंगे। तो क्या नसीहत देना चाहेंगे आप प्रदेश अध्यक्ष को कांग्रेस के? नहीं, नसीहत देने की जरूरत ही नहीं है, दे दी जनता ने उनको, पहले नसीहत दे दी, अब क्या नसीहत देंगे। क्या भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रदेश अध्यक्ष के क्षेत्र में स्थिति इस तरह से लोकसभा में पूरे मध्य प्रदेश में वो कई सीटें जिताने की बात कर रहे हैं? 29-0 होगा, और ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और रौं विधानसभा हम पिछली बार भी 70,000 वोटों के आसपास लोकसभा चुनाव जीते थे हम, और अभी मतदाता बढ़ गए हैं, और मतदाता को रुझान सिर्फ भाजपा है, मोदी और राम मंदिर है, इसलिए हम रौं विधानसभा 1 लाख से ऊपर अधिक मतों से चुनाव जीतेंगे। क्या जीतू पटवारी को किसी तरह की कोई नसीहत देंगे, क्योंकि विधायक रह चुके हैं वो इस क्षेत्र के पहले? देखो, राजनीति में कोई नसीहत नहीं होती, राजनीति में परिणाम ही नसीहत होती है, और परिणाम उनने देख लिया। फिलहाल यहाँ के लोगों का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उनको हमने पिछले विधानसभा में नसीहत दे दी है, यदि उन्हें लोकसभा में अपनी नाक बचानी है तो कुछ करिश्मा दिखाना पड़ेगा। इंदौर से TV9 भारतवर्ष के लिए संदीप मिश्रा।